तेज धूप में जमीन तप रही थी। चारों तरफ तनाव था। इंडिया और जादिस्तान जंग के कगार पर थे। जादिस्तान की नई मिसाइल टेक्नोलॉजी इंडिया के लिए सीधा खतरा थी। उनकी नई अग्नि मिसाइल सिस्टम इंडिया के बीचों बीच तक मार कर सकती थी। हर तरफ बुरी खबरें फैल रही थी। खुफिया रिपोर्ट ने सबसे बुरी बात कंफर्म कर दी। जादिस्तान पहला वार करने की तैयारी कर रहा था। इतना बड़ा खतरा पहले कभी नहीं था। इंडियन एयरफोर्स को यह खतरा खत्म करना था। हारना मंजूर नहीं था। देश का भविष्य उनके पंखों पर टिका था। अब एक्शन लेने का समय आ गया था। ऑपरेशन स्काई फ्यूरी को मंजूरी मिल गई। स्क्वाड्रन 101, जिन्हें ईगल्स कहते थे, अपनी हिम्मत के लिए जाने जाते थे। वो सबसे अच्छे थे। उन्हें लीड कर रहे थे विंग कमांडर अर्जुन मेहरा, एक ऐसे आदमी जिनका हौसला पहाड़ जैसा था और जिनका कोई सानी नहीं था। देश के लिए उनकी निष्ठा अटूट थी। वो अपनी टीम के लिए प्रेरणा थे। फ्लाइट लेफ्टिनेंट विक्रम विक सहगल निडर और खुशमिजाज विंगमैन थे। वो स्क्वाड्रन की जान थे। विक्रम अपनी तेज बुद्धि और उससे भी तेज रिफ्लेक्सेस के लिए जाने जाते थे। उनके साथ थी फ्लाइंग ऑफिसर माया राव, ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिस्ट और स्क्वाड्रन की इकलौती महिला। उन्होंने हर मुश्किल को पार करके यहां अपनी जगह बनाई थी। इन तीनों का रिश्ता बहुत मजबूत था, आग और मुसीबत में परखा हुआ। वो सिर्फ एक स्क्वाड्रन नहीं थे, वो एक परिवार थे। ब्रीफिंग रूम में माहौल गंभीर था। मिशन का मकसद साफ था, जादिस्तान में छुपे हुए आग्नि मिसाइल बेस को तबाह करना। यह ऑपरेशन बहुत खतरनाक था। बेस की सुरक्षा बहुत कड़ी थी, सरफेस टू एयर मिसाइल्स और जादिस्तान के सबसे एडवांस्ड फाइटर्स से। खतरा बहुत बड़ा था, जान गंवाने का डर भी। लेकिन ईगल्स नहीं डरे। उनके चेहरों पर दृढ़ता थी। उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास था। वो जान की बाजी लगाने को तैयार थे। उनका इरादा पक्का था। वो अपने देश को निराश नहीं करेंगे। एयरबेस पर जोरदार काम चल रहा था। मैकेनिक्स फाइटर जेट्स पर तेजी से काम कर रहे थे। हर मूवमेंट बिल्कुल सही। ईगल्स अपनी उड़ान की तैयारी कर रहे थे। अपने इक्विपमेंट को ध्यान से चेक कर रहे थे। उनका हर सामान उनके लिए बहुत जरूरी था, उनकी जान के लिए। अर्जुन ने अपनी पत्नी के साथ एक खामोश पल बिताया, आंखों में एक अनकहा वादा। विक्रम अपने साथी पायलट्स के साथ मजाक कर रहे थे। हैंगर में उनकी हंसी गूंज रही थी, अंदर के तनाव को छुपाते हुए। माया गंभीर और एकाग्र नजरों से मिशन प्लान को आखिरी बार देख रही थी। उनका दिमाग तेज और गणना कर रहा था। वो तैयार थे। सेक्शन 5 आग का इम्तिहान। सुबह के शांत माहौल में जेट इंजन की गड़गड़ाहट गूंजी जब स्क्वाड्रन 101 ने उड़ान भरी। उनके फाइटर जेट्स हवा में तीर की तरह कटते हुए बाच रहे थे। ताकत और नजाकत का संगम। मिशन शुरू में आसानी से चला। दुश्मन के रडार से बचने के लिए वो जमीन के करीब उड़े, रास्ते के उतार चढ़ाव का इस्तेमाल करके। फिर अचानक सब कुछ बदल गया। जादिस्तान के रडार ने उन्हें पकड़ लिया। दुश्मन के फाइटर्स, जिन्हें कुख्यात वाइपर लीड कर रहा था, जो अपनी बेरहमी के लिए जाना जाता था, उन्हें रोकने के लिए आ गए। जबरदस्त हवाई जंग शुरू हो गई। विक्रम की आवाज कम्युनिकेशन सिस्टम पर गूंजी। लगता है वाइपर खेलने आया है। आसमान लोहे और आग के गोले से भर गया। माया को एक मिसाइल से बचाते हुए विक्रम को गोली लग गई। उसके आखिरी शब्द उसकी हिम्मत की गवाही देते हुए अर्जुन के हेडसेट में गूंजे। गम ने अर्जुन को घेर लिया, लेकिन उसने खुद को संभाला। रोने का वक्त नहीं था, अभी नहीं, मिशन पूरा करना था। सेक्शन 6 भीतर का गद्दार। जबरदस्त गोलाबारी से बचते हुए स्क्वाड्रन 101 आखिरकार मिसाइल बेस तक पहुंच गया। लेकिन वहां एक डरावनी सच्चाई उनका इंतजार कर रही थी। बेस की सुरक्षा अंदाजे से ज्यादा मजबूत थी। खुफिया जानकारी लीक हो गई थी। ये गद्दारी थी जिसे जनरल उमर खान ने अंजाम दिया था, जो इंडिया का एक बड़ा ऑफिसर था और चुपके से जादिस्तान की मदद कर रहा था। उसकी गद्दारी ने जख्म दिया। खान ने पैसे और ताकत के लिए अपने देश को बेच दिया था। अर्जुन ने गुस्से से कांपती आवाज में इस गद्दारी का बदला लेने की कसम खाई। ईगल्स, जिनकी संख्या अब कम हो गई थी, के सामने और भी बड़ी चुनौती थी। सेक्शन 7 किले पर हमला। मुश्किलों के बावजूद बचे हुए ईगल्स ने मिसाइल बेस पर हमला कर दिया। माया ने अपनी रणनीति से बेस की सुरक्षा में एक कमजोरी ढूंढ ली। उसकी आवाज शांत और स्थिर अर्जुन के हमले को रास्ता दिखा रही थी। अर्जुन अपने घम और गुस्से को ताकत बनाकर एक सर्जन की तरह सटीक और एक दानव की तरह क्रोधित होकर उड़ान भर रहा था। वो दुश्मन की गोलियों से बचता हुआ हर गोली निशाने पर लगा रहा था। एक एक करके मिसाइल लॉन्चर खामोश होते गए। आखिरकार एक जोरदार धमाके के साथ आखिरी आग्नि मिसाइल लॉन्चर बर्बाद हो गया। ऑपरेशन स्काई फ्यूरी कामयाब रहा।
सेक्शन 8 बहादुरी की गूंज। जैसे ही धूल और धुआं छौंटा, जीत की असली कीमत सामने आई। आसमान में सन्नाटा था, सिर्फ ईगल्स के इंजन की आवाज जब वो घर लौट रहे थे। उनके बलिदान का बोझ हवा में महसूस हो रहा था। विक्रम चला गया था, उनके दिल दर्द से भरे थे। बेस पर एक उदास भीड़ जमा थी। शहीदों को याद किया गया, उनकी बहादुरी की तारीफ की गई। अर्जुन ने, जिसकी आंखों में दुख और गर्व दोनों थे, विक्रम के लिए मरणोपरांत मेडल लिया। उसका जबड़ा एक खामोश कसम की तरह भींचा हुआ था। सेक्शन 9 हमेशा याद रखेंगे। लड़ाई खत्म हो गई थी, लेकिन जंग अभी बाकी थी। खतरा अभी भी था। ऑपरेशन स्काई फ्यूरी ने उन्हें वक्त दिया था, लेकिन शांति के लिए लड़ाई लगातार चलती रहती है। विक्रम जैसे बहादुर लोगों के बलिदान हमें आजादी की कीमत याद दिलाते हैं। उनकी हिम्मत को कभी नहीं भुलाया जाएगा। जैसे ही स्क्रीन काली होती है, एक मैसेज दिखाई देता है। इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही बहादुरी और बलिदान की कहानियों का समर्थन करने के लिए।